students, so today we will start exercise 1.6. In the first question we have find 64 raised to the power 1 by 2. अब यहाँ पे हमने ध्यान से देखना है, हमने एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर 7th क्लास में भी किया, 8th में भी किया. तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 64 को मैं 8 into 8 लिख सकती हूँ. 8 8 से 64 होता है, दैट मीन्स 8 स्क्वायर, है ना. सो सोल्यूशन, लेट्स स्टार्ट. दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी. आपने क्या करना है, 64 को मैं 8 रेज टू द पावर 2 लिख सकती हूँ. ये हुआ पार्ट मेरा 64 का. अब उसकी पावर है 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2. ठीक है. अब जूनियर क्लासेस में आपने एक फॉर्मूला किया था कि अगर बेस की पावर m है, उसकी पावर n हो, तो वो जो पावर्स होती थी वो मल्टीप्लाई हो जाती थी, राइट. तो यहाँ पे भी क्या होगा, 8 2 into 1/2 ये हो जाएगा. ये पावर और ये भी पावर है, तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी. अब 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे 2 न्यूमरेटर में, यहाँ पे डिनोमिनेटर में. तो सिंपली आपका आंसर क्या गया, 8 रेज टू द पावर 1, और सिंपली वी कैन से 8. क्लियर. नाउ से सेकेंड क्वेश्चन. नाउ वी हैव 32 रेज टू द पावर 1/5. अब यहाँ पे 1/5 है. अब प्रीवियस क्वेश्चन देख के आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि मैंने इसकी पावर कुछ इस अकॉर्डिंग बनानी है कि पावर कैंसिल आउट हो जाए. तो अगर मैं 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ, ठीक है, ये आ जाएगा 16, दिस विल बी 8 2 4 2 2 1. ये हम जूनियर क्लासेस में करते हैं. तो 32 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 32 2 की पावर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा. क्योंकि मैं 32 को कितने बार लिख सकती हूँ, 2 into 2 into 2, ये 5 टाइम्स लिख सकती हूँ. दैट मीन्स सोल्यूशन 32 1/5. 32 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 5, और ये जो 1/5 है ये पावर के बाहर आ जाएगा. ठीक है. अगेन वी नो, जब ऐसे पावर्स हों तो पावर्स क्या होती है, मल्टीप्लाई होती हैं. तो ये हो गया. अब ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा. 2 रेज टू द पावर 1 मीन्स 2. तो सिंपली हमारा आंसर आ गया 2. इजी. नाउ द लास्ट पार्ट इज 125 रेज टू द पावर 1/3. तो अब हम चेक करेंगे कि 125 को क्या लिख सकते हैं. जैसे 125 ये 5 के टेबल पे डिवाइड होता है, तो ये आ गया 525. ये फर्दर 5 के टेबल पे डिवाइड हो जाएगा. दैट मीन्स जो 125 है वो क्या होता है, एक्चुअली 5 रेज टू द पावर 3 होता है. और यहाँ पे भी 1/3 था, तो मतलब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. सो 125 रेज टू द पावर 1/3. 125 को हम लिखेंगे 5 रेज टू द पावर 3, और 1/3 ये आ गया. पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई. 3 into 1/3, 3 के साथ 3 कैंसिल. सो योर 5 विल बी आंसर. क्लियर. नाउ सी सेकेंड क्वेश्चन. फाइंड 9 रेज टू द पावर 3/2. ये है प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे, बट थोड़ा सा डिफरेंट. अब यहाँ पे 3/2 है. आपने सिर्फ डिनोमिनेटर वाली पावर देखनी है, अभी न्यूमरेटर वाली नहीं देखनी. तो 9 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 9 is 3 into 3, दैट मीन्स 3 स्क्वायर. सो 9 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 is 3 स्क्वायर, और जो 3/2 पावर है वो एज इट इज आ जाएगी, राइट. अब पावर्स क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, तो ये आ जाएगा 3 2 into 3/2, राइट. अब ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, 3 की पावर क्या बचेगी, यहाँ पे 3 बच जाएगी. आई होप इट इज क्लियर. सो 3 क्यूब क्या होता है, 3 क्यूब इज 3 into 3 into 3, दैट इज 27. So our answer will be 27. Now the second part is 32 2/5. अब 32 को अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट में सॉल्व किया था, तो 32 क्या आया था, 2 रेज टू द पावर 5 आया था ना. इसका मतलब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 32 2/5, दैट इज 32 को लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 5, और ये 2/5 होल क्या आ जाएगा. ठीक है. सो जब पावर्स ऐसे होती हैं तो वो मल्टीप्लाई होती हैं. 5 into 2/5, 5 के साथ 5 कैंसिल आउट, ये बचा 2 रेज टू द पावर 2, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4. सो आवर आंसर विल बी 4. नाउ द थर्ड पार्ट इज 16 3/4. अब 16 3/4 है. अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या मिस्टेक कर देते हैं, कई बार 16 को जैसे मैं 4 की पावर 2 भी लिख सकती हूँ, ठीक है, बट वहां पे फिर आपको क्वेश्चन फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा. तो हम ट्राई करेंगे कि जो डिनोमिनेटर में पावर ये नंबर है वही पावर में आए, ताकि वो इजीली कैंसिल आउट हो सके. तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 इज 2 8 2 4
ये प्राइम फैक्टराइजेशन करनी आती है हमें इजी वे। सो 16 को हम 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 4 लिख सकते हैं। 2 को यहाँ पे हम 4 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो 16 3/4 इक्वल्स टू 16 इज 2 रेज टू द पावर 4 और जो 3/4 है वो पावर में आ जाएगा। अब ये पावर्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। 4 के साथ 4 कैंसिल आउट, दिस इज 2 क्यूब और 2 क्यूब क्या होता है, दैट इज 8. So 8 will be your answer. Now in the fourth part we have 125 raised to the power -1/3. तो पावर में -1/3 है। पहले तो हम बेस को सिंप्लीफाई करेंगे। अब 125 को हमने प्रीवियस क्वेश्चन में चेक किया था, वी कैन राइट 5 क्यूब, राइट 5 का क्यूब क्या होता है 125। सो लेट्स स्टार्ट 125 -1/3 दैट इज 5 क्यूब और होल की पावर क्या आ जाएगा -1/3। अब पावर्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई। सो 3 इंटू -1/3, 3 के साथ 3 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 5 रेज टू द पावर -1। अब एक चीज ध्यान में रखनी है, जब भी पावर नेगेटिव में होती है उस पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, उस बेस का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो 5 का रेसिप्रोकल होगा 1/5, तो जो पावर थी -1 हो जाएगी +1 और 1/5 की पावर 1 का मतलब क्या, 1/5 है। सो सिंपली आवर आंसर विल बी 1/5। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू।